गांव भी नज़दीक ही है, तो हमारे खेत भी जो हैं बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना सिपाहियों को भी मसला पेश आता है, तो इसलिए वो हमारी अब गंदम की कटाई वगैरह आपको पता हो रही है, तो वो कटाई नहीं करने दे रहे। दूसरी तरफ से भी जो है तनाव बढ़ा हुआ है इंडिया की तरफ से, तो हमारी हिफाजत के लिए जो है ना वो हमें कटाई वगैरह भी करने नहीं दे रहे। फ़िलहाल हमें उन्होंने रोका हुआ है, तो जैसे ही अगर ये मसाइल ख़त्म होते हैं तो हम दोबारा से जो है अपनी गंदम की कटाई वगैरह करेंगे। इससे हमें जो है ना नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक मरतबा गंदम जो है तैयार हो जाए तो वो जितने ज़्यादा दिन लेट होगी उसमें हमारा नुकसान है। हमारी जो है दरख्वास्त है दोनों मुल्कों से कि जो है ना अगर जंग ना हो तो दोनों के लिए बेहतरी है। बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल ही हम वो छुट्टियां जो है बजाय गंदम की कटाई करने में, और कटाई करने से फिर जो है जब किसान जो है अपना मेहनत करता है तो फिर मुल्क भी जो है तरक्की करता है। हमारी हुकूमत से या जो है ना हमारे कर्नल जर्नल अफसरान से रिक्वेस्ट है कि वो उस तरफ से भी और इस तरफ से भी दोनों मुल्कों की तरफ से अमन का हाथ बढ़ाएं। हमारे अवाम है जो पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान की है, वो सारी की सारी जो है ना कुछ खौफ व हरास से डरी हुई है, और कुछ वैसे माली नुकसानात हो रहे हैं, वो सारे के सारे नुकसानात जो है ना वो पूरे हो जाएं। Rising tensions between Pakistan and India have forced farmers living near the Wagah border to delay wheat harvesting, leading to significant financial losses, local cultivators said on April 28th. Due to heightened military activity and security restrictions, farmers in Pakistan have been barred from accessing their fields, leaving crops unharvested. The restrictions, imposed for safety reasons, have left farmers worried about the fate of their crops. गांव भी नज़दीक ही है, तो हमारे खेत भी जो हैं बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना सिपाहियों को भी मसला पेश आता है, तो इसलिए वो हमारी अब गंदम की कटाई वगैरह आपको पता हो रही है, तो वो कटाई नहीं करने दे रहे। हम उनके पास नहीं जाने दे रहे, क्योंकि दूसरी तरफ से भी जो है तनाव बढ़ा हुआ है इंडिया की तरफ से, तो हमारी हिफाजत के लिए जो है ना वो हमें कटाई वगैरह भी करने नहीं दे रहे। फ़िलहाल हमें उन्होंने रोका हुआ है, तो जैसे ही अगर ये मसाइल ख़त्म होते हैं तो हम दोबारा से जो है अपनी गंदम की कटाई वगैरह करेंगे। तो इससे हमें जो है ना नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक मरतबा गंदम जो है तैयार हो जाए तो वो जितने ज़्यादा दिन लेट होगी उसमें हमारा नुकसान है। पहले ही आपको पता है किसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, कहीं की फसलों को पानी वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना करनी पड़ती है, फिर जाके ये जो है 6 माह के बाद बंदा अपनी फसल लेता है। और अगर अपने टाइम पे ये काम हम ना कर सकें तो आपको पता है हम जो है इस चीज़ का शिकार होंगे, हम नुकसान बहुत ज़्यादा हमें उठाना पड़ेगा। तो हमारी जो है दरख्वास्त है दोनों मुल्कों से कि जो है ना अगर जंग ना हो तो दोनों के लिए बेहतरी है। Farmers said many villagers had taken time off from their jobs to help with harvesting, but the delays were now wasting their holidays. गंदम की कटाई जो नहीं हो रही उसमें नुकसानात ये हैं कि जो हमने किसान भाइयों ने, कुछ ऐसे भी हैं कि जो गांव देहात में 1-2 मुलाजिम होते हैं, उन्होंने छुट्टियां भी ले रखी हैं गंदम की कटाई के लिए, तो और ऊपर से हालात ऐसे हैं कि कटाई वगैरह नहीं हो रही और छुट्टियां भी ज़ाया जा रही हैं, और इसीलिए फिर जो है यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल ही हम वो छुट्टियां जो है बजाय गंदम की कटाई करने में, और कटाई करने से फिर जो है जब किसान जो है अपना मेहनत करता है तो फिर मुल्क भी जो है तरक्की करता है। तो अब किसान फारिग है, तो उसके लिए जो है ना जितने भी नौजवान हैं जो क्रिकेट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जैसे भाई जो भी हैं, तो इससे हमारी हुकूमत से या जो है ना हमारे कर्नल जर्नल अफसरान से रिक्वेस्ट है कि वो उस तरफ से भी और इस तरफ से भी दोनों मुल्कों की तरफ से अमन का हाथ बढ़ाएं, और ताकि जो है ना हमारे अवाम है जो पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान की है, वो सारी की सारी जो है ना कुछ खौफ व हरास से डरी हुई है, और कुछ वैसे माली नुकसानात हो रहे हैं, वो सारे के सारे नुकसानात जो है ना वो पूरे हो जाएं, और अवाम जो है नॉर्मल अपने काम वगैरह पर वापस आ जाए और अपने माली हालात की तरफ तवज्जो फरमाए। The border region has a history of disruptions due to military escalations, with farmers often bearing the brunt of the impact, according to local residents. A deadly militant attack on tourists in India's Kashmir last week has caused tensions to rise once again between the two nuclear-armed nations. The attack killed 26 people and triggered outrage in Hindu-majority India, along with calls for action against Muslim-majority Pakistan. India accuses Pakistan of backing militancy in Kashmir, a region both claim and have fought 2 wars over.